Hello magical minds, welcome to Educo Gravity Study Channel. I hope you all doing well. तो मैजिकल माइंड्स आज का जो हमारा सेशन है वो है बेस्ड अरुणाचल प्रदेश के जोग्राफिकल फीचर्स, इकोनॉमिक, रिवर्स, फेस्टिवल्स और उसके इम्पोर्टेंट ट्राइब्स को, जो कि इम्पोर्टेंट है किसी भी एग्जाम पर्सपेक्टिव से, चाहे वो सबसे टफेस्ट एग्जाम हो, यूपीएससी का हो, चाहे वो स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स है। तो चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अरुणाचल प्रदेश जो है उसको हम मैप के थ्रू पहले समझ लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश जो है वो इंडिया का नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है। ये सेवन सिस्टर का सबसे बड़ा स्टेट है। अगर एरिया वाइज बात करें तो ये बॉर्डर शेयर करता है स्टेट वाइज आसाम से और नागालैंड से, और इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है भूटान से वेस्ट साइड से, म्यांमार से ईस्ट साइड से, और जो आपका चाइना का तिब्बत ऑटोनोमस रीजन है वो नॉर्थ साइड से बॉर्डर शेयर करता है। ठीक, तो चलिए आज के सेशन को हम डिटेल में अब समझते हैं। देखिए, जोग्राफिकल फीचर की बात कर रहे हैं। जोग्राफिकल फीचर की बात करने से पहले थोड़ा सा हम इसको ब्रीफली समझ लेते हैं। देखिए, अरुणाचल प्रदेश को हम निक नेम से जानते हैं, जिसे हम लैंड ऑफ राइजिंग सन स्टेट भी कहते हैं। ठीक, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का है रीजन आपका। ये पहले नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी का पार्ट हुआ करता था, लेकिन 21 जनवरी 1972 में ये यूनियन टेरिटरी बना। फिर उसके बाद 20 फेब 1987 में ये पूरी तरह से एज अ स्टेट फॉर्म हुआ। बात करेंगे कैपिटल की, तो कैपिटल जो है वो उसका नाम है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश में 26 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। गवर्नमेंट की बात करें तो आपके बीजेपी का गवर्नमेंट है, जिसके जो चीफ मिनिस्टर है वो है पेमा खांडू उनका नाम है, जो कि इंडिया के सबसे यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर में से एक हैं। स्टेट लेजिस्लेचर की बात करें तो स्टेट लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है, जिसमें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में आपको 60 सीट्स है। नेशनल पार्लियामेंट की बात करें तो राज्यसभा में 1, लोकसभा में 2 सीट्स हैं। हाई कोर्ट है आपका गुवाहाटी हाई कोर्ट, ईटानगर बेंच। एरिया वाइज बात करें तो रैंक है इसका इंडिया में 14th एरिया वाइज। ठीक, एंड आपका पॉपुलेशन से बात करें तो रैंक है 27th रैंक है इंडिया में। अर्बन पॉपुलेशन है आपका 22% के अप्रॉक्स, मान लीजिए 23%, और जो रूरल एरिया है वो 77 to 78% सिटीजन वहाँ रहते हैं। तो रूरल एरिया में आपके ज़्यादा पॉपुलेशन है एज कम्पेयर टू अर्बन एरिया। देन आपका बात करें ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, ऑफिशियल स्क्रिप्ट जो है वो लैटिन स्क्रिप्ट है। एंड बात करते हैं इसके पर कैपिटा की, तो 13th रैंक है। जीडीपी में आपका है रैंक 31, और पर कैपिटा जो रैंक है वो 13th रैंक है। एंड आपका सेक्स रेशियो है 2021 के अकॉर्डिंग 997 पर 1000 मेल्स। अरुणाचल प्रदेश का जो बर्ड है वो हॉर्नबिल बर्ड है, हम सभी जानते हैं। मैमल्स में मिथुन, और जो ट्री है वो होलोंग ट्री है। तो चलिए अब डिटेल में बात करते हैं। जो अरुणाचल प्रदेश है हम सभी जानते हैं वो लैंडलॉक स्टेट है, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया का। बॉर्डर शेयर करता है भूटान से, चाइना से, म्यांमार से, और इंडिया में आपके स्टेट वाइज बात करें तो असम, नागालैंड से, जिसका टोटल एरिया है 83,743 स्क्वायर किलोमीटर। फिर बात करते हैं टोपोग्राफी की। देखिए, डाइवर्स है। एल्टीट्यूड के अकॉर्डिंग आपको मिलेगा देखने को, अगर फ्रॉम फुट हिल्स ऑफ हिमालय टू हाई माउंटेन, अगर ईस्टर्न हिमालय के साइड जाए तो हाईएस्ट पीक है आपका कांगतू। ये अरुणाचल प्रदेश का हाईएस्ट पीक माना जाता है, जो कि ईस्टर्न हिमालय में है, जिसका एलिवेशन है 7060 मीटर्स। फिर बात करते हैं क्लाइमेट की। अरुणाचल प्रदेश का क्लाइमेट जो है वो डिफरेंट है। एल्टीट्यूड के अकॉर्डिंग आपको देखने को मिलेगा। नीचे जो है, थोड़ा नीचे एरिया की बात करें तो आपको ट्रॉपिकल, ह्यूमिड, सब ट्रॉपिकल मिलेगा। जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता जाएगा, हाई बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आपको ठंड का एहसास होने लगेगा, क्योंकि ये ईस्टर्न हिमालय का एक स्टेट है। देन आपको अगर बहुत अल्पाइन क्लाइमेट है, आपको ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट देखने को मिलेगा, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट देखने को मिलेगा, एज वेल एज अल्पाइन। अल्पाइन क्लाइमेट आपको सबसे ऊंचाई पे जाने पे मिलता है। स्टेट की अगर एवरेज रेनफॉल की बात करें तो वो है 2000 से 5000 मिलीमीटर एनुअली। देन
बात करते हैं वेजिटेशन की, तो वेजिटेशन जो है वो भी डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी की है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन है, सब ट्रॉपिकल पाइंस है, अल्पाइन मीडोज एक्सेट्रा चीज़ें हैं। अगर बात करें वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ की, तो आपको टाइगर, एलिफेंट, बियर, स्नो लेपर्ड्स ये सब देखने को मिलेगा। फिर हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश। हम सभी जानते हैं कि बहुत ब्यूटीफुल है, डाइवर्स स्टेट है, जिसकी कल्चर और हिस्ट्री डाइवर्स है। इसमें आपको 26 ट्राइब और 100 से भी ज़्यादा सब ट्राइब देखने को मिलते हैं, तो जिनका खुद का अपना एक सेट ऑफ कल्चर है, ट्रेडिशन है। हाँ, अगर बात करें जो इम्पोर्टेंट ट्राइब हैं, सोसाइटी की बात करें, तो जो मोनपास, गेलुपा और शेडुक पेंस हैं, जो महायाना फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं, जो कि आपका जो एशिया का सबसे सेकेंड हाईएस्ट, सबसे बड़ा जो आपका मोनेस्ट्री है, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री तवांग मोनेस्ट्री, वो यहीं पर है। और ये मोनेस्ट्री आपका सेंटर है बुद्धिस्ट कल्चरल स्टडी के लिए, और यहाँ पे लामास जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स होते हैं उनकी ट्रेनिंग भी होती है। ये सारी चीज़ें, अरुणाचल प्रदेश अब फेमस है, पॉपुलर है टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए। वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज़ देखने को मिलते हैं, ट्रैकिंग, कैंपेनिंग, वाइट वाटर राफ्टिंग और बर्ड वॉचिंग। तो चलिए अब इसके डिटेल में देख लेते हैं कि रिवर्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट रिवर की बात करें, तो देखिए इम्पॉर्टेंट रिवर है आपका सबसे पहला जो हम सभी जानते हैं, ब्रह्मपुत्र रिवर है। ब्रह्मपुत्र जो है वो लॉन्गेस्ट रिवर है इंडिया की, और थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर कहाँ की है, एशिया की है। हमें ये भी माइंड में रखना चाहिए कि ये कहाँ की है। थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर है एशिया की, और लॉन्गेस्ट रिवर है इंडिया की। ओरिजिनेट होती है हिमालय, तिब्बतन हिमालय से, और जहाँ अरुणाचल प्रदेश होते हुए, असम होते हुए, बांग्लादेश होते हुए ये आपका फ्लो करता है। फिर ब्रह्मपुत्र जो है वो इम्पॉर्टेंट है किस चीज़ के लिए, इरिगेशन के लिए, ड्रिंकिंग वाटर के लिए, और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन के लिए। फिर बात करेंगे आपके दिबांग रिवर की। दिबांग रिवर जो है वो भी ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र रिवर की, ईस्टर्न हिमालय से ओरिजिनेट होती है और अरुणाचल प्रदेश फ्लो करते हुए जाती है। दिबांग जो है वो पॉपुलर है किस चीज़ के लिए, वाइट वाटर राफ्टिंग के लिए और दूसरे एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए। फिर आपका हम बात करेंगे लोहित रिवर। लोहित रिवर भी जो है वो ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र रिवर की, ईस्टर्न हिमालय से ओरिजिनेट होती है, और ये भी आपका मेजर ट्रांसपोर्टेशन रूट का एक साधन है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे सियांग रिवर की। सियांग नदी जो है वो लार्जेस्ट रिवर है कहाँ की, अरुणाचल प्रदेश का, ओरिजिनेट होती है ईस्टर्न हिमालय से और फ्लो करती है आपका थ्रू स्टेट बिफोर ज्वाइनिंग द ब्रह्मपुत्र रिवर इन आसाम। तो आसाम में जाके ये ब्रह्मपुत्र से मिलती है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट सोर्स है वाटर इरिगेशन और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेशन के लिए। फिर हम बात करेंगे इकोनॉमिक, तो अरुणाचल प्रदेश का जो इकोनॉमिक है वो एग्रीकल्चर है, टूरिज्म बेस्ड है, और ये सारी चीज़ों को हम डिटेल में देखते हैं। तो देखिए एग्रीकल्चर की बात करें तो मेन आपका 50% से भी ज़्यादा लोग इसमें इंगेज है, और ये 50% से ज़्यादा स्टेट के जीडीपी में भागीदारी देती है, एग्रीकल्चर से आपका आता है। तो जैसे इंपॉर्टेंट क्रॉप्स की बात करें तो राइस है, मेज, मिलेट, व्हीट, पल्सेस, शुगर केन, जिंजर, ऑयल सीड, पोटैटोज। हॉर्टिकल्चर भी यहाँ का इम्पॉर्टेंट है, एक एग्रीकल्चर का सेक्टर है, जिसमें फ्रूट, वेजिटेबल्स, ऑरेंजेस, पाइन एप्पल, बनानास, एप्पल्स आपका एक्सपोर्ट भी होते हैं दूसरे स्टेट में भी और इंटरनेशनल भी। फिर बात करेंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेशन के लिए, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है यहाँ की नदियाँ। और जैसे अभी की जो बात करें तो 50,328 मेगावाट कैपेसिटी तक जनरेट किया जाएगा, और अभी 13 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स ऑपरेशन में हैं, जिनकी टोटल कैपेसिटी आपको 544 मेगावाट देखने को मिलेगा। फिर बात करते हैं फॉरेस्ट्री से, जो फॉरेस्ट्री से रिच है, फॉरेस्ट कवर है, जैसे हमें टिम्बर और दूसरे फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स मिलते हैं, वो भी आपके एक्सपोर्ट होते हैं, तो इससे भी आपके स्टेट जीडीपी में कंट्रीब्यूशन आता है। फिर बात करेंगे हैंडीक्राफ्ट्स, जो है अरुणाचल प्रदेश हैंडीक्राफ्ट्स के लिए फेमस है। जो यहाँ की अपतानी ट्राइब्स है, जो अपतानी ट्राइब्स है, वो बहुत ज़्यादा स्किल वीवर्स माने जाते हैं, तो उनके बनाए हुए चीज़ें वूल्स के बहुत ज़्यादा फेमस हैं। शॉल बनाते हैं उन लोग, कारपेट्स बनाते हैं। जो आपका शेडुक पेन शॉल है अरुणाचल प्रदेश का, वो बहुत ज़्यादा इंटरनेशनली डिमांड में होता है। ये मिशमी शॉल हो गया, अफ्तानी जैकेट आदि शर्ट्स, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो हैंडीक्राफ्ट से टेक्सटाइल, ज्वेलरी, ये सारी चीज़ें
से आपके जीडीपी में भी कंट्रीब्यूशन आता है और जो स्टेट की इकोनॉमिक है वो भी अच्छी होती है। फिर बात करते हैं आपके टूरिज्म से बात करें तो एक बहुत ग्रोइंग सेक्टर है अरुणाचल प्रदेश का, जिसमें नंबर ऑफ अट्रैक्शन आपको देखने को मिलेंगे। स्टनिंग सीनरी, आपका इतने प्यारे प्यारे माउंटेन्स, हिल रेंजेस, ठीक, ये सारी चीज़ें, वाइल्ड लाइफ आपको देखने को मिलेंगी। और गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट भी आपके टूरिज्म सेक्टर को प्रमोट कर रही है, और एज वेल एज आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी हर स्टेट के टूरिज्म सेक्टर को स्टेट के साथ मिलकर प्रमोट करने में लगी है, जिससे कि ये आपके स्टेट के लोगों को रोज़गार से भी जोड़ती है, साथ ही साथ ये इकोनॉमिक में भी, अपने जीडीपी में भी कंट्रीब्यूशन करती है। फिर हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट ट्राइब्स की। जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो, वहाँ आपको 26 ट्राइब्स और प्लस 100 ट्राइब्स देखने को मिलते हैं। तो चलिए इन ट्राइब्स को हम डिटेल में समझेंगे। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे जो आपका इन्फ्लुएंस है बुद्धिज़्म का है, क्रिश्चियंस भी हैं लेकिन बुद्धिज़्म ज़्यादा है मेजॉरिटी में। तो जो मोनपास, गेलुकपास, शेडुकपेन हैं वो महायाना जो बुद्धिज़्म का फॉर्म है उसे फॉलो करते हैं। एंड जो आपके कामतीज और शिंगपो हैं वो हीनयाना स्कूल को फॉलो करते हैं। इनके कुछ अपने बुद्धिज़्म को भी मानते हैं, कुछ अपने खुद के सेट ऑफ बिलीफ्स और कस्टम्स है, लोकल बिलीफ्स कस्टम्स है, लोकल वर्शिप भी करते हैं। तो बहुत सारे ट्राइब्स हैं, उनके बहुत तरह की आपकी सेट ऑफ कस्टम्स देखने को मिलेंगे और बिलीफ्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आदि ट्राइब की। देखिए, आदि ट्राइब जो है वो अरुणाचल प्रदेश का सबसे लार्जेस्ट ट्राइब है। हाँ, ये आपको मिलेंगे सेंट्रल और ईस्टर्न पार्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश में, और ये अपने डिस्टिंक्ट कल्चर के लिए, ट्रेडिशन के लिए जाने जाते हैं। इनका कम्युनिटी और फैमिली जो एम्फसाइज होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। ये काफ़ी अपने फैमिली और कम्युनिटी में बिलीव करते हैं। इनकी ये खासियत है कि ये बहुत एक साथ रहते हैं, इनमें सेपरेशन वाली जैसे कोई बात नहीं होती। जैसे कि आपको नॉर्दर्न साइड में देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो फैमिली है, अब पहले सब जॉइंट फैमिली होते थे लेकिन अब सब सेपरेट रहना पसंद करते हैं। वो सारी चीज़ें आपको ईस्टर्न साइड में नहीं देखने को मिलेगी। ये उसका सबसे बेस्ट और प्लस पॉइंट है कि वहाँ पे जो फैमिली होती है दे आर यूनाइटेड, हमेशा जॉइंट फैमिली में रहती है ये। तो ये सबसे बेस्ट किसी भी आपकी सोसाइटी या कम्युनिटी के लिए बेस्ट होता है। देखिए, ये आदि जो कम्युनिटी ट्राइब्स हैं, विमेंस हैं, उनका ये पहनावा है। ये जो स्कर्ट होता है और ऊपर टॉप होता है, ये लोग ईस्टर्न साइड में अगर आप देखोगे तो वाइट, ब्लैक और रेड कलर का ज़्यादा यूज़ होता है। ये आपकी लोकल ज्वेलरीज हैं, ये सारी चीज़ें। फिर हम बात करेंगे अवतानी। अवतानी ट्राइब जो है वो आपको देखने को मिलेगा अरुणाचल प्रदेश के सेंट्रल पार्ट में, जो मध्य भाग है अरुणाचल प्रदेश का। ये भी अपने यूनिक हंटिंग के लिए फेमस है। एंड आपकी बात करें तो जो अवतानी है वो अपने मड वॉल विलेजेस के लिए जाने जाते हैं और टेरेस फार्मिंग के लिए। तो ये इनकी एक खासियत है। ये इनका, ये विमेन्स हैं, इनका लोकल पहनावा है। फिर बात करेंगे निशी ट्राइब। निशी ट्राइब जो है, ये देख लीजिए, फोटो के जरिए हमें ज़्यादा याद हो जाता है। ये इनका है, इसमें आपको देखने को मिलेगा कि ये इनका लोकल पहनावा है जो इनके ट्राइब स्पेशली पहनते हैं। ये उनके परिधान, कपड़े, कॉस्ट्यूम्स जो भी कह ले वो है। ये आपको देख, निशी ट्राइब जो है वो आपको अरुणाचल प्रदेश के सेंट्रल और वेस्टर्न पार्ट में देखने को मिलेंगे। निशी ट्राइब अपने रिच कल्चर ट्रेडिशन के लिए जाने जाते हैं। म्यूज़िक और डांस के लिए भी बहुत फेमस है। हंटिंग और आर्चरी के लिए भी फेमस है। इनका जो निशाना होता है चुकता नहीं है कहा जाता है, तो क्योंकि ये हंटिंग करते हैं तो इसमें ये बहुत ज़्यादा इफ़िशिएंट हो जाते हैं ओवर द टाइम। तो इसलिए ये जाने जाते हैं अपने ट्राइब में और आसपास के भी ट्राइब में। तो ये बेस्ट हंटर में से एक है। फिर बात करेंगे तागिन। तागिन जो ट्राइब है आपका मिलेगा देखने को अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में, ईस्टर्न पार्ट में। ये इनका पहनावा है। तांगेन जो है वो अपने फियर्स वॉरियर कल्चर के लिए जाने जाते हैं। योद्धा के रूप में ये जाने जाते हैं एक तरह से। ये भी हंटिंग और आर्चरी के लिए फेमस है। और बॉडी और एक और इनकी खासियत है कि अपने बॉडी पे बहुत ज़्यादा टैटू करते हैं बहुत टाइप के, तो उसके लिए भी ये फेमस है। देन हम बात करेंगे कामती। कामती जो, जैसा कि मैंने बताया कि कामती और शिंगपो जो है वो बुद्धिज़्म के हिनयाना स्कूल को फॉलो करते हैं। कभी कभी क्या पूछ लेता है, अगर मेजॉरिटी है बुद्धिज़्म की
किसी भी स्टेट में अगर किसी पर्टिकुलर चीज़ की पीपल की मेजॉरिटी है तो वो ये पूछ लेंगे कि ये किस चीज़ के सेक्शन को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है कामती और शिंगपोज जो ट्राइब है वो हीनयाना स्कूल को फॉलो करते हैं बुद्धिज़्म के, और जो ये महायाना स्कूल ऑफ बुद्धिज़्म है उसको फॉलो किया जाता है मोनपास, गेलुक्पा और शेडुकपेन्स के द्वारा। तो चलिए कामतीज को डिटेल में देखते हैं। ये कामतीज का पहनावा है, लोकल पहनावा, वाइट ब्लैक प्लस हैट, मेल जो है वो हैट पहनते हैं। तो कामती जो है वो ट्राइब आपको ईस्टर्न पार्ट में देखने को मिलेंगे, बुद्धिस्ट ट्राइब है, और ये माना जाता है ये बर्मा म्यांमार से माइग्रेट हुए थे 18 सेंचुरी में, उसके बाद ये यहीं पे आके बस गए थे, यहीं पे सेटल हो गए थे। ये भी अपने रिच कल्चर ट्रेडिशन के लिए जाने जाते हैं, बुद्धिज़्म और आर्ट्स के लिए। देन हम बात करेंगे मोनपा। मोनपा जो है जिनकी संख्या अभी अरुणाचल प्रदेश में आपको 30,000 के अप्रॉक्स देखने को मिलेगी, जो कि पाए जाते हैं पश्चिम और सेंट्रल हिमालय के अरुणाचल प्रदेश में। जो एथिकली ये जो आपका बात करें तिब्बतन ओरिजिन इनका माना जाता है, तिब्बतन बर्मा लैंग्वेज में बात करते हैं ये। एंड ये भी अपने बुद्धिस्ट कल्चर, ब्यूटीफुल हैंड वुवन टेक्सटाइल के लिए, ये देखिए यहाँ पे इनका पिक्चर से आप देख सकते हैं, टेक्सटाइल के लिए ये बहुत एक्सपर्ट हैं, उस चीज़ के लिए बाहर इफ़िशिएंट माने जाते हैं। प्लस इनको बहुत ज़्यादा ज्ञान होता है हर्बल मेडिसिन मेडिसिन का, औषधियों का। फिर बात करेंगे आपके वांगजो पीपल के, ये जो है आपके तिब्बतो बर्मीज इंडिजीनियस माने जाते हैं। ये आपको भी मिल जाएंगे पटकाई हिल्स के जो लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट है नॉर्थ ईस्टर्न अरुणाचल प्रदेश का, वहाँ पे इनकी संख्या आपको देखने को मिलेगी। ये जो है थोड़ा अभी भी अपने पूरे जैसे ट्राइब्स होते हैं एडवांस नहीं है, बहुत पीछे हैं, अपने ही इतने एडवांस नहीं हैं जो दूसरे ट्राइब्स हैं। तो ये अपना अलग ही रहना पसंद करते हैं, आप इनको यहाँ से देख सकते हैं इस फोटो के ज़रिए। देन हम बात करते हैं गालो ट्राइब। ये भी अरुणाचल प्रदेश का फेमस पॉपुलर ट्राइब है, ये अपने वॉरियरशिप के लिए माने जाते हैं, ब्रेव पावरफुल अरुणाचल प्रदेश के ट्राइब में से एक है। ये इनका पहनावा है, ये मेल और ये फीमेल का। देन बात कर देंगे मिशमी ट्राइब। मिशमी ट्राइब जो है वो तिब्बत से आपका माना जाता है माइग्रेट होकर अरुणाचल प्रदेश में आए थे, और ये अभी भी थोड़े संख्या में तिब्बत में भी पाए जाते हैं और अरुणाचल प्रदेश में भी पाए जाते हैं। ये आपको अरुणाचल प्रदेश के सेंट्रल पार्ट में देखने को मिलेंगे, दिबांग वैली के अपर और लोअर हिस्से में, लोहित और अंजवास डिस्ट्रिक्ट में भी ये साथ ही आपको देखने को मिलेंगे, और जो भी तिब्बत से आपका बॉर्डर शेयर हो रहा है उस एरिया में भी आपको देखने को मिलेंगे। तो जैसे कि ये मिशमी हिल्स के अप्रॉक्स रहते हैं तो इनको मिशमी ट्राइब का नाम दिया गया है। फिर बात करेंगे मीजू मिशमी ट्राइब। इन्हें कामन और कामन भी कहा जाता है। ठीक, मिशमी पीपल के जो सेक्शन है ट्राइब्स के उनमें से ये एक माने जाते हैं। ये आपको देखने को मिलेंगे लोहित डिस्ट्रिक्ट के आसपास और अंजौर डिस्ट्रिक्ट के आसपास। ये भी अपने वॉरियरशिप के लिए माने जाते हैं, फेमस है। फिर बात करेंगे शेडुक पेन ट्राइब। शेडुक पेन ट्राइब जो है वो आप फेमस है अपने शॉल बनाने के लिए, नेशनली भी और इंटरनेशनली भी। चलिए, मोस्ट प्रोग्रेसिव ट्राइब है क्योंकि ये आपके इकोनॉमिक में भी इनका बहुत अच्छा भागीदारी है, प्लस ये एजुकेटेड भी है, एंड ये अपने जो आपका वीविंग के काम के साथ साथ और भी ये सर्विस सेक्टर हो गया उसमें इंगेज होते हैं। देन हम बात करेंगे जो दूसरे हैं, जैसे नॉक्टे ट्राइब हो गया, तांगसा ट्राइब, तुस्ता, निशी, वांगचोज और मिशिंग ट्राइब। फिर बात करेंगे फेस्टिवल की। तो जितने ट्राइब्स थे इम्पोर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से उसका मेंशन मैंने यहाँ पे कर दिया है। अब हम बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश के फेस्टिवल्स। एक हमेशा मैंने देखा यूपीएससी का एग्जाम हो या पीसीएस का एग्जाम हो, उसमें अरुणाचल प्रदेश का हॉर्नबिल आपका पूछ लेता है। देखिए हॉर्नबिल तो वैसे आपका नागालैंड का है, पर यहाँ पे भी थोड़ा सा सेलिब्रेट होता है, बट ये उसका नहीं पूछा जाता। यहाँ पे आपको मिलेगा जो आपका इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है, लोसार हो गया, और सी डोंगी। सी डोंगी एक फेस्टिवल होता है अरुणाचल प्रदेश का जिसका मतलब होता है अर्थ सन। सी का SIC जिसका मतलब है अर्थ, और डोंगी DONYI सन, मतलब मदर, हमारी जो वसुंधरा पृथ्वी है, और भगवान सूर्य की पूजा करते हैं। स्पेशली ये पूजा किया जाता है तांगिन ट्राइब के द्वारा, जिसमें मदर अर्थ और सन गॉड को प्लीज किया जाता है, और ये उनसे
प्रेयर किया जाता है कि जो भी उनकी जो आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो, एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन है वो अच्छा हो, कम्युनिटी में प्रॉस्पेरिटी हो, कोई बीमार ना पड़े। ये सारी चीज़ों को फीस्ट के ज़रिए, कम्युनिटी के जो फीस्ट होते हैं वो इसको परफॉर्म करते हैं। फिर साथ ही इनके जो अपने फोक डांस होते हैं वो इनको इसमें करते हैं पूजा पाठ के ज़रिए। फिर इम्पॉर्टेंट है लोसार। ये सारी चीज़ों को चलिए अब हम देखते हैं। लोसार जो है वो आपका तिब्बतन न्यू ईयर माना जाता है, और इसको कौन मनाता है? जो महायाना सेक्ट ऑफ बुद्धिज़्म है वो इसे फॉलो करते हैं। ठीक, तो ये आपका न्यू ईयर है एक तरह का, जिसको सेलिब्रेट किया जाता है मोनपा, शेडुकपेन और जो भी आपके महायाना फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं उन ट्राइब्स के द्वारा। ये आप में सेलिब्रेट होता है, जिसमें डांसिंग सिंगिंग जो उनका है वो परफॉर्म किया जाता है। इसको कुछ इस तरह से परफॉर्म किया जाता है। देन हम बात करेंगे आपका सोलुंग। सोलुंग जो आपका एग्रीकल्चरल फेस्टिवल है, किसका? आदि ट्राइब का। ये सेलिब्रेट होता है आपका अगस्त के महीने में। ये आपका थैंक्स गिविंग होता है मदर नेचर को कि अच्छे हार्वेस्ट हुए उस चीज़ के लिए, जिसमें जो आपके आदि कम्युनिटी के लोग हैं वो अपना जो फोक डांस है उसको करते हैं, जो उनका प्रेयर है उसे परफॉर्म करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, जो उनका म्यूज़िक है उसे परफॉर्म करते हैं। ये इस तरह से सेलिब्रेट करते हैं। हैप्पी सोलोंग के नाम से जाना जाता है। फिर हम बात करेंगे न्यूकुम। न्यूकुम जो है वो आपका निशी ट्राइब के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है फरवरी मंथ में। ये झूम कल्टीवेशन से पहले इस त्योहार को मनाया जाता है। प्रेयर किया जाता है बम्पर हार्वेस्ट के लिए। मंथ है आपका फरवरी। निशी ट्राइब है कुछ इस तरह से। ये जो फीमेल्स है डांस करती हैं अपने लोकल सॉन्ग्स म्यूजिक पे। हाँ, ये मैंने जैसे ही बताया कि प्रेयर होता है, ये हार्वेस्ट आपके झूम कल्टीवेशन से पहले मनाया जाता है। इसमें आपके जो आपके ट्रेडिशनल डांस म्यूजिक हैं ये सारी चीज़ों को परफॉर्म किया जाता है। फिर आपका मोपिन। मोपिन जो है वो अप्तानी ट्राइब के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। कब? मंथ ऑफ अक्टूबर में। इसमें जो बात करेंगे, ये भी आपका गुड हार्वेस्ट के लिए मदर नेचर को थैंक्स होता है कुछ इस तरह से। इसमें जो फीमेल्स होते हैं, फीमेल्स होती हैं या मेल जो होते हैं, उनके चेहरे पे एक तरह से हम यहाँ पे होली में रंग लगाते हैं, उन लोग चावल के पाउडर को लगाते हैं फेस पे इस तरह से एक दूसरे के। तो इसे मोपिन फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है। तोर्ग्या। तोर्ग्या फेस्टिवल जो है वो बुद्धिस्ट फेस्टिवल है, मोनपा ट्राइब के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है मंथ ऑफ जनवरी में। इसमें भी आपका गुड हेल्थ प्रॉस्पेरिटी ये सारी चीज़ों के प्रेयर किया जाता है मदर नेचर को। एंड इसमें क्या होता है, जो बुद्धा का जो मार्क्स है वो चेहरे पे लगा के डांस करते हैं, जो भी उनके रिचुअल्स होते हैं उसे परफॉर्म करते हैं। जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है उनका जो भी त्योहार होता है वो मदर नेचर को डेडिकेट होता है। तो दे आर, ये जो पीपल होते हैं, जो हमारे ये नॉर्थ ईस्टर्न साइड के लोग हैं, वो अपने मदर नेचर को सबसे ज़्यादा कहे तो हम रिस्पेक्ट करते हैं। और जो भी उनका जो डेडिकेशन होता है, जो भी वो समर्पित करते हैं एज अ वर्शिप हो गया, वो मदर नेचर को ही करते हैं। थैंक्स गिविंग त्योहार हो गए बहुत सारे, जो आप आफ्टर हार्वेस्ट भी मनाया जाता है, बिफोर हार्वेस्ट भी मनाया जाता है। फिर हम बात करेंगे आपके ज़ीरो फेस्टिवल ऑफ म्यूज़िक को। ये एक म्यूज़िकल फेस्टिवल है कुछ इस तरह से। ये पहाड़ों के बीच में, पहाड़ों का जो प्लेन होता है वहाँ पे होता है, बहुत खूबसूरत नज़ारा होता है ये जो अरुणाचल प्रदेश का ज़ीरो वैली है वहाँ पे परफॉर्म किया जाता है, जिसमें नेशनली और इंटरनेशनली भी म्यूजिशियंस आते हैं, इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, परफॉर्मेंस देते हैं। और इसको देखने के लिए सिर्फ इंडिया से ही नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड से भी लोग आते हैं, तो ये बहुत फेमस है। तो ये क्वेश्चन आपका बन गया कि ज़ीरो फेस्टिवल किस स्टेट का फेस्टिवल है? म्यूजिकल फेस्टिवल है एक तरह का। ठीक, तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश का है। फिर हम बात करेंगे सी दोंगी। सी दोंगी जैसे मैंने पहले भी बताया था कि ये जो फेस्टिवल है अर्थ और सन को डेडिकेटेड है, ये सारी चीज़ों, और ये तांगिन पीपल के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। खान चिंदुक फेस्टिवल। खान चिंदुक फेस्टिवल की बात करें तो ये मीजी ट्राइब के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। एग्रीकल्चरल फेस्टिवल है जो कि ऑटम सीजन में 10 दिन होता है, सेलिब्रेट किया जाता है, जिसमें जो आपका फोक डांस सॉन्ग ये सारी चीज़ों को परफॉर्म किया जाता है। कौन से ट्राइब के द्वारा? मीजी ट्राइब के द्वारा। ये है मीजी पीपल, ये सेलिब्रेट कर रहे हैं। फिर उसके बाद आता है आपका रे फेस्टिवल। रे फेस्टिवल जो है वो मिशमी ट्राइब के द्वारा फरवरी में सेलिब्रेट किए जाने वाला
आपका फेस्टिवल है जो कि 1 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। ये भी आपका कम्युनिटी प्रीस्ट के द्वारा परफॉर्म किया जाता है इसमें पूजा, और ये प्रेयर में मांगा जाता है कि जो कम्युनिटी की प्रॉस्पेरिटी बनी रहे, अच्छा हार्वेस्ट हो, ये सारी चीज़ें। कुछ इसमें फीमेल्स इस तरह के ड्रेस को पहन के अपने फोक डांस को परफॉर्म करते हुए इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करती हैं। देन उसके बाद बात करें तामलाड़ू, जो तामलाड़ू फेस्टिवल है वो मिशमी ट्राइब के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। इसमें प्रेयर में किया ये कहा जाता है भगवान से कि वो प्रोटेक्शन दे अगेंस्ट ऑल नेचुरल कैलेमिटीज लाइक फ्लड, अर्थक्वेक, ये सारी चीज़ों के अगेंस्ट। ये कुछ इस तरह से परफॉर्मेंस दिया जा रहा है बाय मेल्स डांसर्स ट्राइब्स के द्वारा। फिर आता है अली ए लियांग ट्राई, ये जो आपका फेस्टिवल है ये आपका एग्रीकल्चरल फेस्टिवल है जो कि सेलिब्रेट होता है मिशिंग ट्राइब के द्वारा। ये देखिए एग्रीकल्चर, जिसमें जो हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है उसकी पूजा की जाती है। फिर आपका ओरिया फेस्टिवल है। ओरिया फेस्टिवल जो है वो वांग्चू ट्राइब के द्वारा परफॉर्म किया सेलिब्रेट किया जाता है। ये भी आपका एग्रीकल्चरल फेस्टिवल है। ट्रेडिशनल डांस, ऑफरिंग, सेक्रीफाइस और प्रेयर्स इसमें परफॉर्म होते हैं, इस तरह से कुछ। देन हम बात करेंगे द्री फेस्टिवल जो है वो अप्तानी पीपल ट्राइब्स के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। ये आपका पैडी सोविंग से पहले का फेस्टिवल माना जाता है, कुछ इस तरह से। देन सांकेन फेस्टिवल जो है वो जो हिनियाना स्कूल ऑफ बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं वो इसे मनाते हैं कामती और शिंगपो ट्राइब के द्वारा। ये एक तरह से वाटर फेस्टिवल भी कहा जाता है। इसमें पानी का यूज़ होता है, एक दूसरे के ऊपर लोग पानी छिड़कते हैं इस तरह से। ये देखिए यहाँ पे सेलिब्रेट होता है ये फेस्टिवल। फिर आता है पोंगतू फेस्टिवल है, ये तुस्ता ट्राइब के द्वारा आपको देखने को मिल जाएगा। ट्राइब के द्वारा ये भी आपका, इसको भी देखने के लिए इंटरनेशनली भी लोग आते हैं अरुणाचल प्रदेश में। फिर हम बात करेंगे आपका मोमल जो है, मोमल फेस्टिवल जो है आपको तांगसा ट्राइब के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, ये कुछ इस तरह से। देन का ये आपके दो इम्पॉर्टेंट हैं, रंगलो लोकू और चोलो लोकू। इन दोनों का मतलब होता है, ये पहले तो ये देख लेते हैं कि कौन सी ट्राइब सेलिब्रेट करती है। इसको मनाया जाता है नॉक्टे ट्राइब के द्वारा। जो रोंगलो लोकू जो है वो बिगनिंग ऑफ द एग्रीकल्चर सीजन में सेलिब्रेट किया जाता है, और जो चलो लोकू है वो आफ्टर हार्वेस्ट सीजन सेलिब्रेट किया जाता है। फिर आपका आता है बोरबूट फेस्टिवल जो है वो हील मेरी ट्राइब के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। ये आपका 4 दिन का फेस्टिवल होता है जो कि फरवरी महीने में सेलिब्रेट किया जाता है। ये भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपका फेस्टिवल है, ये कुछ इस तरह से। देन सोसाइटी की बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश की सोसाइटी आपको डाइवर्सिटी देखने को मिल जाएगी, क्योंकि 26 ट्राइब और मोर देन 101 माइनर ट्राइब्स, तो सबके अपने अपने सेट ऑफ बिलीव्स, कस्टम्स है, ये सारी चीज़ों को देखने को मिल जाएगा। जिसका यूनिक कल्चर, स्टाइल है, लैंग्वेज है, कस्टम्स हैं। हाँ, और अरुणाचल प्रदेश जो है वो अपने हॉस्पिटैलिटी के लिए जाना जाता है, लव फॉर नेचर और स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कम्युनिटी के लिए, फैमिली के लिए। फिर हम बात करेंगे आपके जो पेट्रियार्कल सोसाइटी है, जो मेन डिसीजन होते हैं वो मेन के द्वारा, जो मेल होते हैं, हेड होते हैं, उनके द्वारा लिया जाता है। लेकिन विमेन को ये नहीं है कि सबॉर्डिनेट समझा जाए, वो भी बराबर की भागीदारी, हिस्सेदारी लेती हैं, सपोर्टिव रोल भी प्ले करती हैं। और अब तो फिर पढ़ लिख कर वो और भी जो पॉलिटिशियन ये सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट कर रही हैं, पॉलिटिक्स में, इंजीनियर, डॉक्टर, ये सारी चीज़ों में, एजुकेशन में, हेल्थ केयर में, ये सारी चीज़ों में भी पार्टिसिपेट कर रही हैं। और जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है अरुणाचल प्रदेश का, पहले तो उतना देखिए पहाड़ी एरिया उतने वेल डेवलप नहीं थे, लेकिन ओवर द टाइम अब उन पे फोकस किया जा रहा है, क्योंकि टूरिज़्म का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो ये साथ ही साथ हमारे स्टेट जीडीपी के साथ साथ ये हमारा जो देश का जीडीपी है उसके लिए भी बहुत अच्छा है, पॉजिटिव है। तो इसको प्रमोट करने के लिए, टूरिज़्म प्रमोट करने के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर को हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, सरकार के द्वारा बहुत अच्छा किया जा रहा है। साथ ही स्टेट गवर्नमेंट की भी भागीदारी को ली जा रही है, और एजुकेशन में, हेल्थ में, ये सारी चीज़ों में भी आपका इन्वेस्टमेंट देखने को मिलता है। इन फिर आपको ये अगर बात करें तो थोड़ी इन लोग इस टाइप के स्पिरिट में बिलीव करते हैं, एनिमेट और
एनिमिस्ट में और बलि वली चढ़ाने में भी यहाँ के जो ट्राइब्स हैं वो बिलीव करते हैं, वो कुछ फेस्टिवल में बलि वली भी चढ़ाते हैं। क्रिश्चियनिटी भी आपको यहाँ को देखने की मिल जाएंगी और बुद्धिस्ट एंड हिंदूज ये भी आपको देखने को मिल जाएंगे। देन ये तो रहा आपका अरुणाचल प्रदेश का पूरा आर्ट एंड कल्चर, जो भी उसके इम्पोर्टेंट जोग्राफिकल फीचर्स थे। होप आपको समझ में आया होगा। आई नो ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया है क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में आपके ट्राइब्स भी थोड़े ज़्यादा हैं और उनके फेस्टिवल्स भी हैं, तो मैंने पूरा जो भी एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है उसको कवर अप किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।